मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी हमारे चैनल को बहुत पसंद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लोगों ने पूछा था कि अभी सूर्य का गोचर, जो सूर्य तुला राशि में नीच राशि में जाने वाले हैं, जहां सूर्य का गोचर केतु के साथ होने वाला है। दो विपरीत ध्रुवीय ग्रह एक साथ एक महीने तक गोचर करेंगे। इनका देश पर, विश्व पर और विशेष रूप से राशियों पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, वीडियो पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करना है, अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, सूर्य जो कि ग्रहों के राजा होते हैं, आत्मा के कारक हैं, अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। पृथ्वी पर जीवन ही सूर्य की वजह से है और ग्रहों में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सूर्य की होती है। आत्मबल बढ़ाने में, सरकारी सर्विस प्राप्त करने में, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हो, उच्च पद या प्रमोशन प्राप्त करने में, प्रशासनिक अधिकारी बनने में, गवर्नमेंट से कोई लाभ लेना उसमें, राजनीति के क्षेत्र में यदि आप हैं उसमें उच्चतम सफलता प्राप्ति के लिए सूर्य का बलि होना बहुत आवश्यक होता है। सूर्य 17 अक्टूबर को जा रहे हैं तुला राशि में और यहीं पर 16 नवंबर शाम को 7:28 तक रहेंगे। तो सूर्य का जो यह तुला राशि में प्रवेश हो रहा है, यह क्या प्रभाव देगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, वैदिक ज्योतिष में सूर्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ग्रहों का राजा है। यह पिता, नेतृत्व, इच्छा शक्ति, साहस, हड्डियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य सोमवार को अर्थात 17 अक्टूबर की शाम 7:09 पर बुध की राशि कन्या से निकलकर तुला में प्रवेश करेंगे और इस समय हर राशि के जातकों को प्रभावित करेंगे। सूर्य यहाँ पर नीच राशि तुला में होंगे, जहाँ केतु पहले से विद्यमान है। तो सूर्य और केतु दोनों का एक साथ मिलन अच्छा प्रभाव नहीं देता है। सूर्य जहाँ मेष राशि में उच्च के होते हैं, वहीं तुला में नीच राशि के होते हैं। तो क्योंकि सूर्य और केतु दोनों विपरीत ध्रुवीय ग्रह हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है, ग्रह दोष का भी निर्माण हो रहा है। तो यह व्यक्ति, यह शारीरिक मानसिक परेशानियों के कारक होते हैं जो सूर्य केतु द्वितीय एक साथ होती है। तो यह केवल राशियों पर ही नहीं बल्कि भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। एक महीने तक उथल पुथल रहेगी। आपसी पार्टियों के बीच में वैमनस्य की भावनाएं बढ़ सकती हैं। साथ में इसका विश्व में पूरा प्रभाव पड़ेगा। पूरे विश्व में इस समय ऐसे बहुत सारे युद्ध के खतरे मंडरा रहे हैं, तो उसमें भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और रूस, जैसे यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसमें अभी जो रूस का अपनी मारक क्षमता का ज़्यादा प्रयोग कर सकता है और पूरे विश्व में जो है इसकी त्राही मच सकती है। ये सब चीज़ें प्रभावित करेंगे भारत और विश्व को। लेकिन अभी हम बात करेंगे सूर्य का जो तुला राशि में गोचर हो रहा है, वह विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों पर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये जो राशि के फल बताया जाए, गोचर बताया जा रहा है, ये आपकी राशि के ऊपर सूर्य के गोचर पर आधारित है। बाकी सभी राशियों, सभी लोगों पर प्रभाव इसका कैसा पड़ता है, या उनके ग्रहों में, कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है, सूर्य की जो पोजीशन है, दशा महादशा आदि के आधार पर कम या अधिक हो सकती है, लेकिन यह प्रभाव जरूर दृष्टिगोचर होगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं। अब उनके राशि से तुला राशि के दौरान जब वह गोचर करेंगे, तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर उनके सप्तम भाव में अर्थात विवाह, जीवन साथी वाले स्थान पर होगा। यह स्थान व्यवसायिक कार्यों के लिए भी संकेत देता है। ऐसे में यह सूर्य का गोचर अच्छा प्रभाव नहीं देगा, बहुत सारे उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। शादीशुदा जिंदगी में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, कंपेटेबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए बात को बड़े धैर्यपूर्वक कहें। आप अपनी जीवन साथी की बातों को धैर्यपूर्वक सुनें और एकदम से रिएक्ट न करें, उनकी बात को सुनें और यदि कोई समस्या समझाने का प्रयास करें। संतान संबंधी कुछ समस्या भी संभव है, उनके साथ आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, ध्यान देना है। सप्तम भाव में जब सूर्य चूँकि बलि नहीं रहेगा, दुर्बल अवस्था में, यह जातकों को कुछ इच्छानुसार कार्य का परिणाम देने में देरी कर सकता है। सूर्य आपके सप्तम भाव में बैठकर लग्न यानी शरीर पर दृष्टि डालेंगे। थोड़ा स्वभाव आपका कुछ अभिमानी या चिड़चिड़ा भी हो सकता है।
सहकर्मियों के साथ कुछ टकराव भी संभव है, इसलिए आप जो अपने कलीग का, जूनियर या सीनियर का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना है और अपने छवि को खराब न करें, काम के चक्कर में ध्यान दें। यदि आप व्यापारी हैं तो खास तौर पर अपने पार्टनर से जुड़ा व्यापार करते हैं तो भी अपने पार्टनर के साथ व्यवसाय में कुछ विवाद उत्पन्न होने के कारण बन सकते हैं। सौदे करते समय दस्तावेज को ठीक से पढ़ें, उसके बाद ही हस्ताक्षर करें। और पिता या पिता पक्ष के किसी व्यक्ति के साथ थोड़ा विवाद संभव है, ध्यान दें। और उगते हुए सूर्य को नग्न आंखों से जैसे दर्शन करना, उनको नमस्कार करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करेंगे वृषभ राशि की। कुंडली जो वृषभ राशि होती है, सूर्य उनके चौथे भाव के स्वामी होते हैं। अब गोचर करते हुए आपकी राशि से वह छठे भाव में विराजमान होंगे, अर्थात रोग शत्रु स्थान में विराजमान हो रहे हैं। छठे भाव में सूर्य की उपस्थिति बड़ी अनुकूल होती है, गोचर बड़ा अच्छा रहता है। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। पारिवारिक जीवन में सुख की अनुभूति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको ऊर्जा उत्साह में वृद्धि देखी जाएगी और आप अपने ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हुए अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसलिए शुरुआत से ही अपने शत्रुओं पर विजय बनाए रखें। यदि आप पिछले समय से किसी प्रमोशन या ट्रांसफर के बारे में सोच रहे थे तो यह अवधि बहुत उत्तम रहने वाली है। इस बीच में व्यापारी यदि आप हैं तो व्यवसाय के विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे और शुरुआत से इसमें प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ मिल सकता है। यदि कोई छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, इस समय उसका प्रदर्शन बेहतर होगा और अपने शिक्षकों का वह दिल जीतने में या उनका मन जीतने में सक्षम होगा। इस समय सूर्य छठे भाव में बैठ करके व्यय भाव को देखेंगे, यानी खर्चा, नुकसान, मोक्ष स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो कुछ लोगों को इसमें यहाँ पर जो माँ के स्थान पर भी दृष्टि पड़ने से माँ को थोड़ा थकान हो सकती है, कुछ स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ गंभीर बातचीत भी चल सकती है, इसमें आपका योगदान बहुत अहम होगा। इस समय सूर्य आपको छठे भाव में बैठ करके हाई ब्लड प्रेशर या रक्तचाप, आँख संबंधी कोई तकलीफ, बुखार, सिर दर्द आदि दे सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। गरीबों में गुड़ से बनी मिठाइयों का वितरण करना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य तीसरे भाव अर्थात साहस का, छोटे भाई बहन का, मानसिक संतुलन का स्वामी होता है और इस समय सूर्य आपकी राशि से 5वें भाव में गोचर करेंगे, जो प्रेम का, विद्या, बुद्धि, संतान का स्थान है। सूर्य का यह गोचर थोड़ा आपके लिए प्रतिकूल सिद्ध होगा और इस समय सूर्य आपकी दुर्बल अवस्था में रहेंगे। सूर्य का 5म भाव में गोचर थोड़ा बुद्धि में भ्रम पैदा कर सकता है, क्रोध में वृद्धि हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने कार्यों को प्रयास करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा, परंतु आपको हो सकता है कि कार्य का अच्छा परिणाम प्राप्त न हो। थोड़ा सा कार्य करने में आपको ओवरलोड भी हो सकता है, चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। आपको अपने कार्यस्थल से संबंधित सभी यात्राओं से परहेज करना चाहिए, अन्यथा आपको धनहानि के साथ स्वास्थ्य हानि भी संभव है। इसके अलावा इस दौरान सूर्य देव आपके 5म भाव से एकादश भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। ऐसे में सूर्य का दुर्बल अवस्था में होते हुए आपके लाभ और अभिलाषा पूर्ति के भाव को दृष्टि करना व्यापार में आपको लाभ मिलने में देरी कर सकता है। आप घरेलू कार्यों में खुद को व्यस्त पाएंगे, इस कारण सुख सुविधाओं की पूर्ति में करने में भी आपको कुछ समस्या संभव हो सकती है। हालांकि सूर्य देव आपके भाई बहनों के आपके संबंधों में मधुरता लाएंगे, आप उनके साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे। साथ ही प्रेम संबंधों में भी आपको अपनी प्रेमी के साथ अपनी बात को खुलकर रखने में कुछ समस्या आ सकती है। आप किसी और की मदद ले सकते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं, दाम्पत्य जीवन में भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव आ सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जितना संभव हो बाहर का खाना खाने से परहेज करें और अपने क्रोध का शांति करने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रविवार के दिन तांबे के बर्तन से सूर्यदेव को जल अर्पित करें और मानसिक शांति के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य आपके द्वितीय भाव यानी धन, नेत्र, मुख, वाणी और परिवार के स्वामी हैं। इस गोचर के दौरान वे दुर्बल रहेंगे, चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। चतुर्थ भाव माता का, सुख का, वाहन का, प्रॉपर्टी आदि का होता है। ऐसे में इस स्थान पर सूर्य की कमजोर स्थिति जो आपके लिए कष्टदायक हो सकती है। इस दौरान सूर्य आपके 10म भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ कड़वाहट हो सकती है। आपकी वाणी दूषित होने से लोगों के साथ तालमेल में कुछ खराबी आ सकती है। घरेलू कार्यों के कारण आपकी विफलता बढ़ी रहेगी।
और आप अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर सकेंगे। ऐसे में खुद को अपने लक्ष्यों के प्रति भी केंद्रित रखें। चतुर्थ भाव माँ और घर का भाव माना गया है। सूर्य का उसमें कमजोर स्थिति में होना माँ के साथ कुछ विवाद उत्पन्न कर सकता है। आशंका है घर पर रहते हुए आप दोनों किसी मुद्दे को लेकर बहस करें। साथ ही यदि आप कोई वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे थे तो ऐसा करते समय आपको घर वालों की सलाह जरूर लेनी चाहिए और बहुत सतर्क रहना चाहिए। खर्चे में भी सावधान रहें। स्वास्थ्य की दृष्टि से वाहन चलाने समय सावधानी बरतनी चाहिए। आँख संबंधी कुछ तकलीफ हो सकती है। आपको निद्रा या बेचैनी भी आ सकती है। घर से जब बाहर निकलते हैं तो रोज आप बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें। सिंह राशि की बात करेंगे, जिसके राशि का मालिक भी सूर्य होता है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का हर गोचर बहुत महत्वपूर्ण रहता है। सूर्य आपके शरीर के स्वामी हैं। इस दौरान वे आपके तृतीय भाव में छोटे भाई बहन मानसिक संतुलन आदि स्थान पर गोचर करेंगे। यह तीसरा घर में सूर्य का गोचर अनुकूल माना जाता है। यदि देखें तो सूर्य का तुला राशि में गोचर आपके कैरियर के लिए अनुकूल सिद्ध होगा। कार्य क्षेत्र पर अपने साहस के बल पर आप बहुत सारे कार्यों को करने में सक्षम रहेंगे। कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है, उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। खुद पर विश्वास करते हुए अपने आप प्रयास सही दिशा में लाएंगे। सूर्य देव आपके रचनात्मक क्षमता में भी वृद्धि करेंगे और सहकर्मियों से आपको सहयोग मिलेगा। इसके अलावा सूर्य आपके 9वें भाव में अर्थात पिता गुरु धर्म आदि के भाव पर दृष्टि डालेंगे। शांति का वातावरण परिवार में बना रहेगा। सारे परिवार सदस्य खुश रहेंगे, आपसे प्रभावित रहेंगे। पिता का भी सहयोग प्राप्त होने की संभावना बन रही है। सूर्य देव जो लोग ईश्वर प्रेमी लोग हैं उनका विशेष साथ देंगे और आपका रिश्ता या परिवार के साथ भी मजबूत होता दिखाई देगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी यह समय उत्तम रहेगा। कुछ लोगों को कुछ कान या तनाव की कुछ चीज़ें परेशान कर सकती हैं। कान की सफाई पर ध्यान दें और बहुत तेज आवाज़ में कोई संगीत न सुने। गरीब या जरूरतमंदों में चावल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। बात करेंगे कन्या राशि की। पृथ्वी तत्व की राशि कन्या जो है, उन जातकों के लिए सूर्य उनके चतुर्थ भाव यानी खर्चे का, नुकसान का, मोक्ष का, विदेश स्थान का स्वामी होता है और यह गोचर करते हुए उनकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेगा। यह गोचर मिश्रित फलदायक रहेगा। कार्य क्षेत्र पर काम का बोझ अधिक रहेगा और आपको कार्यों को समय पर पूरा करने में समस्या आ सकती है। इसलिए अभी बेहतर यही होगा जितना संभव हो कार्यस्थल पर धैर्य बनाए रखें। किसी से भी तर्क वितर्क न पड़ें। आर्थिक जीवन में भी आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप एक बजट बनाएं और बजट के अनुसार ही अपना खर्च करें। यदि आप कहीं धन निवेश का सोच रहे थे तो अभी थोड़ा रुक जाएं और विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद भी ऐसा करना चाहिए। घर में परिवार में कुछ अवांछित परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जिससे आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। मानसिक थकान भी हो सकती है। सट्टेबाजी, जुए आदि से इस समय दूर रहें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है और बहुत सोच समझ कर ही बोलना रहेगा। सूर्य इस समय आपके अष्टम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, इसलिए सेहत के प्रति विशेष सावधान रहें। आशंका है आपको किसी प्रकार की चोट लगे, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, ध्यान देना जरूरी है। आदित्य हृदय का डेली पाठ करें, पुत्र पाठ करें। तुला राशि वालों के लिए बात करें तो सूर्य आपके एकादश भाव के स्वामी होते हैं, माने 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय गोचर आपके लग्न में ही, शरीर पर ही रहेगा। आत्मा और व्यक्तित्व के बारे में विचार होता है। यह गोचर सूर्य का आपके लिए थोड़ा अनुकूल नहीं रहेगा। सूर्य तुला राशि सूर्य की नीच राशि होती है, वहीं पर गोचर हो रहा है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो सूर्य का तुला राशि में गोचर आपके कैरियर में थोड़ा उतार चढ़ाव उत्पन्न कर सकता है। आत्मविश्वास में कुछ कमी हो सकती है। आप अपनी इच्छानुसार प्रमोशन लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं। इस समय बहुत से लोग थोड़ा अशांत मन में रहेंगे और कार्यस्थल पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से वंचित हो सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने किस्मत पर सब कुछ न छोड़ते हुए अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। पारिवारिक जीवन में भी कुछ छोटी मोटी परेशानियां आपको आ सकती हैं, इससे आपको जो है शांति से काम निकालना चाहिए। सूर्य यहाँ पर लग्न में बैठकर आपके 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। साथ साथ आपको स्किन प्रॉब्लम होने की और एलर्जी होने की योग दिखाई देते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना अच्छा रहेगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य उनके कैरियर स्थान के स्वामी होकर के इस समय आपके 12वें भाव में नीचे अवस्था में गोचर करेंगे। तो यह 12वां भाव जो विदेश यात्रा का हानियों का होता है,
यह अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। सूर्य चूंकि आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, व्यय भाव में है, तो आप कार्यस्थल से ज़्यादा ध्यान आपको पारिवारिक जीवन पर लगेगा। कार्यस्थल में अपने कार्यों को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाएंगे। चलता है आप कोई जल्दीबाजी में निर्णय लेने का या नौकरी बदलने के बारे में सोचा, लेकिन अभी आपका समय अच्छा नहीं, थोड़ा रुक जाएं। सूर्य वहाँ से बैठ करके छठे भाव पर यानी रोग ऋण शत्रु स्थान पर दृष्टि डालेंगे, तो कार्यस्थल पर हो सकता है कुछ आपके गुप्त शत्रु, कुछ विरोधी आपके प्रति कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत ध्यान दें। यदि विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय है तो ऐसे लोगों के लिए गोचर अनुकूल साबित होगा और इस समय आपको ऋण या कर्जा लेने से बचना चाहिए। हो सकता है किसी आपके बड़े बुजुर्ग से आपकी कहा सुनी हो सकती है, बहुत ध्यान रखें। इस समय सूर्य आपके छठे भाव में रोग ऋण शत्रु स्थान पर गोचर डालेगा, दृष्टि डालेगा, तो जो अनिद्रा या आंखों की परेशानी हो सकती है, तो आप अपने बड़ों को कुछ उपहार भेंट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए सूर्य उनके पंचम भाव अर्थात पिता, भाग्य, गुरु, धर्म के स्वामी होते हैं। इस समय वह आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। यह लाभ भाव में सूर्य का गोचर बड़ा अच्छा प्रभाव देगा। यदि बात करें तो सूर्य में इस गोचर में जो धनु राशि के जातक हैं उनको कैरियर में तरक्की मिलेगी। आप अपने मेहनत के बलबूते बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपके परिश्रम से प्रभावित होकर के कोई वरिष्ठ अधिकारी आपका प्रमोशन भी कर सकते हैं या अच्छा कोई पद आपको दे सकते हैं। शत्रुओं पर भी आप आसानी से विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यदि काफ़ी समय से आपका प्रमोशन या कोई हाई पोस्ट प्राप्त करने के लिए रुका हुआ था, इस समय आपको भाग्य के सहारे, अपनी मेहनत के सहारे वो प्राप्त हो सकता है। आपकी वाणी अच्छी बनी रहेगी। आपसे लोग सलाह मशवरा करते हुए नजर आएंगे। यदि धार्मिक स्थल पर यात्रा पर आपको जाने का मौका मिल सकता है और आर्थिक लाभ भी मिलेगा यदि आपकी कोई यात्रा होती है तो। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको अपने पिता की मदद लेनी पड़ सकती है। आप समस्याओं से निकलने में सक्षम होंगे। सूर्य इस दौरान लाभ भाव में बैठकर आपके पांचवें यानी विद्या, बुद्धि, संतान स्थान पर दृष्टि डालेंगे। आपको लव लाइफ में अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। कुछ प्रेमियों के साथ तो छोटा मोटा विवाद संभव है, लेकिन अधिक विवाह समय तक ऐसा नहीं रहेगा। बेहतर स्थिति आगे जल्दी ही मिल जाएगी। रोजाना गाय को रोटी खिलाएं और गौशाला में दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। मकर राशि वालों के लिए बात करें तो मकर राशि वालों के सूर्य आठवें यानी आयु, दुर्घटना, मृत्यु स्थान के स्वामी होते हैं। इस समय वह दसम भाव में विराजमान होंगे। तो कुंडली में जो आयु का स्थान जो होता है वो खतना दुर्घटना का स्थान माना गया है और दसम भाव से हम व्यक्ति के करियर की बात करते हैं, व्यवसाय की, पद ख्याति की, प्रतिष्ठा की बात करते हैं। यहाँ सूर्य का बैठना बहुत शक्तिशाली करता है। यह जातकों के लिए सूर्य दसम भाव में गोचर मकर राशि वालों के लिए उत्तम फलदायक होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी और आप अपना महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। आपके सहकर्मी, आपके जूनियर सीनियर आपका सहयोग करेंगे। हो सकता है कोई नया नौकरी आपको प्राप्त हो जाए यदि आप प्रयास कर रहे हैं या कहीं किसी भी संगठन में हैं, आपको अधिकारियों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारी यदि आप हैं तो अच्छा मुनाफा अर्जित हो सकता है। पारिवारिक जीवन में आपके और आपके पिता के बीच में संबंधों में सूर्य सुधार करेंगे। घर वाहन सुख में भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, माता का भी सहयोग मिलेगा। यदि आप कोई वाहन या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। घर परिवार में सुख की अनुभूति होगी। यदि आपको कोई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की समस्या है तो अपने खान पान में विशेष ध्यान रखें और ज़्यादा मीठा खाने से इसमें बचें। और आप यदि आपकी कुंडली में अच्छा सूर्य है तो माणिक के रत्न धारण करना या 12मुखी रुद्राक्ष धारण करना अच्छा रहेगा। बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इस समय वह गोचर करते हुए भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, तो इस समय निजी जीवन में थोड़ा कष्ट हो सकता है। कार्य क्षेत्र पर परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी। यदि आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो इसमें बचना चाहिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। नौकरी यदि आप बदलना चाह रहे हैं तो एक महीने रुकने के बाद कार्य कीजिए। नौकरी और कार्यस्थल पर आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। चलता है आपके अधिकारी आपके काम में गलतियां निकाल करके आपके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। अपना काम बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से, समय से पूरा करें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सूर्य का तुला राशि में गोचर आपको कुछ परेशानियां दे सकता है। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर टोका टोकी हो सकती है। छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। रिश्तों में यदि कोई तर्क वितर्क चल रहा है तो बहुत तर्क वितर्क न करें, सावधानी से और आराम से काम लें।
हर विवाद को हल करने की कोशिश करें और जब अगर संभव हो तो अपने प्रेमिका या अपनी पत्नी को कहीं डेट पर ले जाने का प्रयास करें। सूर्यदेव इस दौरान आपके तीसरे भाव पर जो है दृष्टि डालेंगे। इसके कारण जो है भाई बहनों के साथ कुछ आप खर्च कर सकते हैं, कुछ खर्चों लेकर कुछ समस्या भी हो सकती है, थकान भी आप हो सकता है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, लेकिन मन को शांत रखने के लिए थोड़ा सा योगा प्राणायाम का सहारा लेना जरूरी है। सूर्य का कोई भी मंत्र, ओम घृणे सूर्याय नमः या ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः, किसी भी मंत्र का 108 बार कम से कम जप करें। अंत में बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए सूर्य छठे भाव यानी रोग ऋण शत्रु स्थान के स्वामी होते हैं। इसमें गुजर करते हुए आपकी राशि से दुर्बल अवस्था में 8वें घर में विराजमान रहेंगे। हालांकि छठे से 8वें बैठना विपरीत राजयोग होता है, लेकिन फिर भी जो है सूर्य का यह गोचर बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। करियर के लिहाज से सूर्य का तुला राशि में गोचर औसत फलदायक रहेगा। मन में थोड़ा होता है काम न लगे, कुछ बोरियत भी आपको अपने कार्यस्थल पर महसूस हो सकती है। लगता है आप अपनी नौकरी को बदलने का विचार करें, लेकिन आपको जोश में होश नहीं खोना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले बड़ों की सलाह जरूर लें। कुछ शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, इस समय कोई शत्रु आपके खिलाफ कुछ कर सकता है। व्यापारी अपने जातक का निवेश, अपने जो है किसी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करने में भी सावधानी बरतें। उधार लेने और देने दोनों से बचें। इसके अलावा सूर्य इस समय आपकी वाणी परिवार भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में घर पर बातचीत के दौरान बहुत सतर्क रहना चाहिए। शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके ही करें। इसमें आँख या मुख की कोई बीमारी हो सकती है, आँखों का दांतों का विशेष ध्यान रखें। इस समय हो सकता है कुछ लोगों की इम्यूनिटी पावर कम हो जाए, इसलिए बदलते मौसम के साथ बीमारी आ सकती है, सावधानी बरतें। धार्मिक स्थल पर जाकर के दान पुण्य करना अच्छा रहेगा। देखिए सूर्य का यह प्रभाव केवल 1 महीने के लिए है, उसके बाद सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं या इस दौरान आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है या दिक्कत से बचना चाहते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जो करके आप सूर्य को जो प्रसन्न कर सकते हैं, सूर्य की अशुद्धता से बच सकते हैं। एक तो सूर्य को डेली जल देना चाहिए। तांबे के लोटे में लाल फूल और रोली, जो सूखी मिर्च आती है, थोड़ा उसके बीज निकाल के किसी डिब्बे में रख लें। 7 बीज काउंट करके डालना है। यदि आप पहले से डेली जल नहीं देते तो रविवार से स्टार्ट करें। तांबे के लोटे में लाल फूल रोली और लाल मिर्च के 7 बीज डाल करके ओम घृणे सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः करके सूर्य को जल दें। या ए सूर्य सहस्रांशो तेजो रसे जगतपते अंतम भक्त्या गृहाणा दिवाकर, इस मंत्र से भी आप जल दे सकते हैं। जल देने के बाद क्लॉकवाइज 7 बार परिक्रमा करें और सूर्य से अपने कार्यों में सिद्ध करने के लिए, आपके ऊपर अनुकूलता बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। जल्दी के समय ध्यान रखना है, जल जो है किसी गमले में या नीचे जगह पर गिरे, आपके पाँव पर छींटे नहीं आने चाहिए। सूर्य का मंत्र जो मैंने बताया, ओम घृणे सूर्याय नमः या ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः या ओम आग्नेय जैसा वर्तमानों वाला जो वैदिक मंत्र है, इनमें से किसी का भी जो है आप 108 बार जप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आदित्य हृदय स्तोत्र जो होता है उसका पाठ करना विधिवत बड़ा अच्छा लाभ देता है। यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करते हैं और उसके बाद चातुषी विद्या का पाठ करते हैं, उसके बाद सूर्य को डेली जल देते हैं, आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शत्रु बाधा नहीं रहेगी, आँख संबंधी तकलीफ नहीं होगी, चश्मे का नंबर जल्दी नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि यदि आप नित्य चातुषी विद्या का पाठ करके जल देते हैं तो आपके घर में कोई अंधा पैदा नहीं होगा। भविष्य में यह भी लाभ देखा गया है। इसके अतिरिक्त सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान भी रविवार के दिन कर सकते हैं। गेहूँ, गुड़, तांबा आदि का दान करना चाहिए। लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, लाल मसूर का दान कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त आप कुंडली में यदि सूर्य अच्छे हैं तो माणिक रत्न धारण कर सकते हैं, और यदि अच्छे नहीं हैं, माणिक रत्न धारण करने की स्थिति नहीं है, 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना सूर्य को बहुत बल प्रदान करता है। आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। ये रहा सूर्य का तुला राशि में जो गोचर होगा 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी जानकारी आप प्राप्त कर रहे थे। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास से जानकारी जो सिद्ध होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि सबको यह बात का लाभ मिल सके। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों से दिखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।